ओम। बहुत अच्छे। आज हम 9वां श्लोक करेंगे। तो 9वें श्लोक में भगवान जो है ये बता रहे हैं कि जो असुर लोग हैं, असुर कहते हैं जो दुर्जन होते हैं, और उनके विपरीत जो है वो सज्जन होते हैं। सज्जन और दुर्जन। तो सज्जन जो है वो तो दैवी वृत्ति अपनाते हैं, और जो दुर्जन है वो असुर की तरह से विचार करते हैं। असुरों के विचार की हेयता, हेयता कहते हैं तुच्छता, छोटापन, घटियापन, उसको भगवान बता रहे हैं कि वो घटियापन असुरों का कैसा है। तो पहले इसका पाठ कर लेते हैं। एताम दृष्टिम अवश अवशब अवश अव अवष्टभ्य 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 अवष्टभ्य। ये जो आधा स है इस पर हमें पूरा जोर देना पड़ेगा, पूरा स बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के इसका सही उच्चारण होगा। अवष्टभ्य। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्ट आत्मनो आत्मनः अल्प बुद्धये प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतः अहितः। भारद्वाज साहब। जी। एताम दिष्टम अवशटभ्य नष्टात्मान अल्पबुद्धय प्रभवन्ति उग्र कर्माण अक्षाय जगते अहिता। विमला जी। एतां दृष्टिम् एवष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धाये प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतः अहितः। खुराना जी। एताम दृष्टिम अविष्टभ्य नष्टात्मना अल्पबुद्धय प्रभवन्ति उग्र कर्माण क्षयाय जगत अहिता। ओम। स्वस्तिका जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अर्थ समझते हैं। एताम, एताम माने इस, दृष्टिम इस दृष्टि का, यानी नजर का। कौन सी नजर? पिछले श्लोक में भी बताई थी, कामना, कामना की दृष्टि को लेकर के। अवष्टभ्य इसका अर्थ है सहारा लेकर के, अवलंबन लेकर के। असुर लोग इस कामना की दृष्टि का सहारा लेकर के नष्ट आत्मनः अल्पबुद्धय अपनी आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देते। मानो उनकी आत्मा है ही नहीं, मानो आत्मा कोई वस्तु ही नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि अल्प है, छोटी है, छोटी बुद्धि है,
छोटी बातों को सोचते हैं, महान बातों को नहीं सोचते। प्रभवंती, प्रभव कहते हैं उत्पन्न होना। उग्र कर्माण, उग्र कर्म, उग्र कर्म किसको कहते हैं? क्रूरता के, निर्दयता के, उसको कहते हैं उग्र। उग्र कर्माण यानी क्रूरता के कर्म, निर्दयता के कर्म। इस छोटी दृष्टि के कारण इसी का सहारा लेकर के, छोटी दृष्टि का, मानो आत्मा कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि बुद्धि उनकी छोटी है। और फिर वो क्या सोचते रहते हैं? क्रूर कर्म, निर्दयता के कर्म ही सोचते रहते हैं। क्षयाय जगतः अहिता, अहिता का अर्थ होता है शत्रु। इस जगत शत्रु, ये असुर जो लोग हैं, ये जगत के शत्रु हैं, दुश्मन हैं। इसीलिए वो इन क्रूर कर्मों का सहारा लेते और जगत को नष्ट करने में लगे रहते हैं। क्षयाय, क्षय का मतलब होता है उसको क्षीण करना, नष्ट करना। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब विस्तार से और समझते हैं। बात सारे श्लोक में इतनी ही है कि जो दुष्ट लोग हैं, जिनको असुर कहा है, उनकी विचारधारा क्या है? किसके बारे में? जगत के बारे में, संसार के बारे में और आत्मा के बारे में। घटिया दृष्टि है, घटिया विचार है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो छोटी बुद्धि है, सीमित चीज को ही देखते हैं, जिससे उनको तत्काल लाभ हो, ऐसी वस्तु की तरफ उनकी दृष्टि जाती है। और जिससे दीर्घ काल तक लाभ हो, उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती। दीर्घ काल तक, अनंत काल तक जो हमको सुख देने वाली वस्तु है, वो क्या है? अपनी आत्मा को पहचान लेना। अब एक एक शब्द का जो महाराज जी ने विस्तार से समझाया हुआ है, उसको हम समझते हैं। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, अवष्टभ्य, अवष्टभ्य का अर्थ है सहारा लेना। किस दृष्टि का सहारा लेते हैं? कामना की दृष्टि, इच्छा, बस इच्छा करते रहते हैं कि जो पदार्थ उनको सुख देता है उसी की ही इच्छा करते रहते हैं। कामना, इसका सहारा लेकर के वो यही सोचते हैं कि ये इच्छा ही सबको उत्पन्न करती है, सब चीजों को। संसार ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए कामना से पदार्थों का सेवन करते रहो। इसी दृष्टि का वो सहारा लेकर के मानो अपनी आत्मा को ही नष्ट कर रहे हैं, जो हमेशा रहने वाली है।
उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। अगर थोड़ा भी कोई विचार करे तो तुरंत पता लग जाएगा कि मैं हूं के लिए तो कोई साधना करनी नहीं पड़ती। मैं हूं किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। मैं का क्या मतलब है? अपना आपा, मैं, आत्मा, ये सबको ही पता रहता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, बच्चा हो बड़ा हो बूढ़ा हो, कोई भी। मैं हूं सभी जानते हैं, मैं हूं। और किसी को भी ये नहीं लगता कि मैं किसी से उत्पन्न हुआ हूं। आप कहेंगे जी हमें तो लगता है कि माता पिता ने उत्पन्न किया। शरीर को उत्पन्न किया ना, मैं हूं इस बात को तो किसी ने उत्पन्न नहीं किया। ये तो सबको मालूम है। जो ये मैं है, जब हम जगे हुए होते हैं, जागृत अवस्था होती है, तब भी ये मैं रहता है। और जब स्वप्न अवस्था होती है तब भी मैं रहता है कि मैं स्वप्न देखता हूं। और जब गहरी नींद होती है तब भी होता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। जागृत अवस्था में तो ये सारा बाहर का संसार हमको दिखाई देता है जगे हुए। और जब स्वप्न में जाते हैं तो ये बाहर का संसार तो नहीं दिखता, पर अपने अंदर का संसार दिखता है। जो हमारे मन में उसका भाव बन गया था बाहर के संसार का, वही भाव हमको यहाँ पता लगता है। और गहरी नींद में ना कोई बाहर के विषय होते हैं और ना कोई मन के विषय होते हैं, मगर मैं तो फिर भी रहता है। क्योंकि उठने के बाद वो कहता है कि मेरे को कुछ पता नहीं रहा, गहरी नींद में सोया। मैं तो हमेशा बना रहता। जो हमेशा बना रहने वाली चीज है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता असुर लोगों का। और ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मैं हूं ये जानते तो वो भी हैं, मगर कभी इधर ध्यान देते ही नहीं कि मैं हूं ये बात हमको मालूम है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बिना किसी के सहारे के, बिना किसी के बताए हुए मैं हूं, इधर ध्यान नहीं जाता। और मैं क्या हूं इसकी तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं है। कौन हूं नहीं जाता। तो नजर किधर जाती है, दृष्टि किधर जाती है? संसार के पदार्थों की ओर, विषयों की ओर। उनको विषय बोलते हैं। विषय का गहरा अर्थ भी है, जिनमें विषय है, विष है, विष, विष भरा हुआ है उनमें, स्लो पॉइजन। उनको हम जब भोगते हैं तो धीरे धीरे उनको भोगते भोगते हमारे भोगने वाले यंत्र भी क्षीण हो जाते हैं और धीरे धीरे मृत्यु के ग्रास में चले जाते हैं। इसलिए वो विष है। विषय को विष कहा गया। उनको भोगने में ही लगे रहते हैं। वो जो पदार्थ हैं वो सोचते हैं कि ये हमारे भोग्य पदार्थ हैं, इनको हमने भोगना है। तो भोग्यों की ओर ही उनका ध्यान रहता है। भोगने वाले की तरफ ध्यान नहीं जाता कि भोगने वाला कौन है। भोगने वाले को कहते हैं भोगता।
और जिनको भोग किया जाता है उनको कहते हैं भोग्य। भोग्य की तरफ तो दृष्टि रहती है, ये ले लें, ये पदार्थ ले लें, ये संग्रह कर लें, इसका भोग कर लें, पर भोक्ता की तरफ नजर नहीं जाती, जो इसका भोग करता है। कौन करता है भोग? हमारी इंद्रियां और अंतःकरण, ये भोग करता है, इधर नजर नहीं जाती। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो विषय है यही तो सच्चे हैं, क्योंकि ये तो दिखते हैं हमको, इनसे सुख मिलता है। पर ये नहीं सोचते कि जो हमारी इंद्रियां हैं, चाहे वो दिखती नहीं है हमको, आप कहोगे जी तो इंद्रियां तो हमको दिखती हैं, आँख कान नाक आदि सब कुछ दिख रहे हैं, हाथ पैर ये कर्मेंद्रियां ये भी दिख रही है। जाए और वहां सारे कमरों में हम जाएं, तो हमने तो सारे मकान को देखा ना, उसमें कोई रहने वाला यदि ना हो तो हमने उसको तो नहीं देखा ना। वो कहीं बाहर गया हुआ हो तो उसको तो नहीं देखा, सारे मकान को देखा। तो गोलक गोलकों को ही देख रहे हैं, इंद्रियों को नहीं देख रहे। और अंतःकरण यानी मन बुद्धि को तो देख ही नहीं रहे, इसलिए सोचते हैं कि ये तो है ही नहीं। असलियत क्या है कि यही तो भोग करते हैं, ये होते हैं तभी तो इनके लिए भोग्य पदार्थ आते हैं। हमारी इंद्रियां हैं भोगने के लिए, मन बुद्धि है भोगने के लिए, तभी तो ये सारी वस्तुएं हमारे पास भोगने के लिए परमात्मा ने बनाई हैं, और हम भी इकट्ठा करते हैं उनको। ये विचार उनको नहीं आता। विषय कब होगा? जब कोई विषयी होगा। दो शब्द हैं, एक विषय है, एक है विषयी। विषय कहते हैं पदार्थों को, सारे जो भी पदार्थ हैं सारे। और विषयी कौन है? जिसके लिए सारे पदार्थ बने हैं, विषयी। तो ये तीन शब्द हो गए, विषय और विषयी। दूसरा भोग्य और भोक्ता। एक और शब्द भी जोड़ लें इसके साथ, दृश्य और दृष्टा, क्योंकि ये सारे पदार्थ दिखते हैं तो इसलिए दृश्य कहा है इनको, दिखने वाले। और देखने वाला कौन है? उसको कहा दृष्टा। तो दृष्टा की तरफ नजर नहीं जाती, इसी तरह से भोक्ता की तरफ दृष्टि नहीं जाती, इसी तरह विषय की तरफ दृष्टि नहीं जाती। दृष्टि किधर जाती है? विषय की तरफ, भोग्य की तरफ, दृश्य की तरफ। इधर ही तो आत्मा मिलेगी हमारी तरफ। अगर हम अपने शरीर इंद्रियां मन बुद्धि की तरफ अपनी नजर को लेकर के जाते हैं, तो धीरे धीरे वो नजर जो है फिर आत्मा तक पहुंचेगी। पर इधर नजर घुमाते ही नहीं तो आत्मा तक नहीं जाते। मान लो उन्होंने आत्मा को कुछ समझा ही नहीं है, मान लो आत्मा उनके लिए है ही नहीं, नष्ट ही है, ऐसा सोचते हैं। और निरंतर किसको देखते रहते हैं? जो अनात्मा है। आत्मा और अनात्मा में क्या अंतर रहा? आत्मा तो हमेशा मैं रूप से रहेगा, मैं रूप से, मैं।
अनात्मा जो है हमेशा अन्य रूप से रहेगा, दूसरे के रूप से, मेरे से अलग। मेरे से जो भी चीज अलग है वो सब अनात्मा है, और जो मैं रूप है वो आत्मा है। तो पहले पहले तो हम यही सोचते हैं कि शरीर भी मैं हूँ, इंद्रियां भी मैं हूँ, मन बुद्धि भी मैं हूँ, तो यही मैं आत्मा हूँ। यहाँ समझ करके फिर सारे जो इससे अलग है, शरीर से अलग, वो सारे अनात्मा हो गए। फिर बाद में जब शास्त्र ये कहता है कि ये शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि हैं, ये भी तू नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए काम करने वाले औजार हैं, यंत्र हैं, फिर इनको भी हटाना होता है, इनको भी फिर अनात्मा में लेकर के जाना होता है, ये भी अनात्मा है। पहले तो सारे संसार के पदार्थों को अनात्मा समझा, और फिर इनको भी अनात्मा समझा, क्योंकि ये भी मेरे से ही अलग है। तो ये जो दृष्टि बताई है, ये दृष्टि किसकी है? असुर लोगों की है। असुर लोग ऐसा क्यों करते हैं? अल्प बुद्धये, बुद्धि उनकी अल्प है, छोटी है, घटिया है, छोटी चीजों को ही ठीक समझते हैं, महान चीजों की तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती। उनकी दृष्टि विषयों पर ही रहती है, विषय पर भी नहीं जाती, और फिर विषय से भी जो महान है आत्मा, उधर तो जाती ही नहीं है। एक कथा के माध्यम से महाराज जी इसको बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, छोटी बुद्धि को और बड़ी विशाल बुद्धि को। कैसे? महाकवि कालिदास हुए हैं, उन्होंने राजा दिलीप की कथा लिखी है। क्या है उस कथा के अंदर? राजा दिलीप एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गया। जाते ही है राजा शिकार करने, वहां एकदम शेर उसके सामने आ गया। और गाय भी थी सामने, गाय पर झपट्टा मारने को था शेर। दिलीप ने देखा कि ये गाय जो है ये तो गुरु जी की गाय है, तो उसने शेर को कहा कि ये मेरे गुरु जी की गाय है, इसको मत खाओ, इसके बदले में मुझे खा लो। शेर कहने लगा कि तुम्हारी बुद्धि कितनी छोटी है, अल्पस्य हेतु बहु हातुम इच्छन विचार मूढ़ है। मूर्खता करते हो तुम, ऐसा कह करके। ये गाय छोटी सी तुम्हारे गुरु जी की है, इस गाय के पीछे तुम अपना शरीर त्याग रहे हो, ये तो बुद्धिमानी की बात नहीं है, छोटी बुद्धि है तुम्हारी, शेर ने कहा। राजा ने कहा इसको छोड़ दो, मेरे को खा लो। क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि देखो ये शरीर जो है ये तो नष्ट होने वाला है, नश्वर है, एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। जल्दी भी नष्ट हो सकता है, थोड़ी देर भी लग सकती है, पर नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा, और मैं अगर गुरु जी की गाय को नहीं बचा सका तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। देखो राजा दिलीप ने गुरु जी की गाय को नहीं बचा पाया, राजा दिलीप, बहुत बदनामी होगी, अपयश होगा।
यश नहीं होगा, अपयश होगा। और यदि मैं अपने शरीर की ना सोच करके गुरु जी की गाय की सोचता हूं, तो मेरा यश बढ़ेगा। और यश शरीर जो है वो बहुत दिनों तक रहता है। किसी की मान बढ़ाई बहुत दिनों तक रहती है, शरीर तो चला जाता है। शरीर को कौन याद रखता है? सभी याद रखते हैं उसके कामों को, उसकी बड़ाइयों को। मरते ही जब शोक प्रकट करने के लिए किसी के घर पर जाते हैं, तो शरीर की बात नहीं करते। वे यही कहते हैं, देखो कितना अच्छा स्वभाव था, कितना मिलनसार था, लोगों की मदद करता था, हमेशा तैयार रहता था मदद करने के लिए। उसकी बड़ाई करते हैं, और वो बड़ाई जो है बहुत दिनों तक चलती रहती है उसकी। महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, और जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए, या जो सरदारों के अंदर जिन्होंने अपना सिर कटवा लिया था, मुसलमान नहीं बना, तो आज तक उनकी कहानियां जो है वो पाठशालाओं में पढ़ाई जाती हैं, याद भी है लोगों को। शरीर थोड़ा ही याद है, कैसा शरीर था। राजा रणजीत सिंह, खूब याद है रणजीत सिंह की बात। अब रणजीत सिंह जो थे, एक आंख से काने थे, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है, थोड़े ही लोगों को मालूम है। और उनके जो काम है वो सबको मालूम है। तो कहा कि ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, इसका यश तो खत्म हो जाएगा शरीर के नाश होते ही। पर जो इस शरीर से मान बढ़ाई होगी, यश होगा, वो तो दीर्घ काल तक बना रहेगा। तो जो असुर लोग हैं वो तो तत्काल की बात सोचते हैं, अब इसमें मेरे को क्या फायदा है, बस। वो तो ये सोचेगा, अगर वो असुर होता, राजा था वो, बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा सेवा भाव वाला था, गुरु जी के प्रति समर्पित था, कोई और होता तो कह देता ठीक है भाई, मुझे मत खाओ, खा लो इसको, मैं भाग जाता हूं। तो ऐसा कौन सोचते हैं? जिनकी दैवी प्रकृति है वो सोचते हैं कि जो दीर्घ काल के लिए लाभ हो उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो थोड़े से समय के लिए तात्कालिक लाभ हो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तात्कालिक चाहे नुकसान भी हो, पर उसके दीर्घकालिक लाभ होना चाहिए। जैसे आयुर्वेदिक की कड़वी गोलियां या एलोपैथिक की भी कोई कड़वी गोलियां होती हैं, वो खानी पड़ती हैं, तो तत्काल तो बड़ा कष्ट होता है, पर बाद में काफी समय के बाद उससे बीमारी यानी रोग निवृत्त हो जाता है। वो यही सोचते हैं कि इन पदार्थों की प्रगति होनी चाहिए, विषयों की प्रगति होनी चाहिए। विषय चाहे उन विषयों को भोगने वाले को विषयी कहते हैं, उसकी चाहे उन्नति ना हो, वो भाड़ में जाए, पर विषयों की तरक्की होनी चाहिए। और आजकल क्या है? आजकल इसी तरह का हो रहा है। क्या हो रहा है? श्लोक में दिया हुआ है कि जगतः क्षयाय उग्र कर्माणः प्रभवन्ति।
इसीलिए वो उग्र कर्म करते हैं आसुर लोग। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि छोटी है, अल्प है, जगत का नाश करने में लगे हैं। जितने ये संहार के यंत्र बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, बनाए तो थे अपनी सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा के बजाय दूसरों पर आक्रमण करने में, भयभीत करने में, अपना व्यापार बढ़ाने में, अपने देश की सीमाओं को बढ़ाने में उन यंत्रों का प्रयोग करते हैं। एटम बम बनाया, अपार शक्ति है एटम बम के अंदर। तो वैज्ञानिक में ने तो इस दृष्टि से बनाया था कि इस एटम की जो अपार शक्ति है, उससे अनेक संसार के काम सिद्ध हो सकते हैं, बिजली बन सकती है, बहुत सारी और कार्य हो सकते हैं। पर उधर ध्यान न दे करके मारक यंत्र बन गए। एक एटम बम कहीं छोड़ दो तो सैकड़ों मील तक सब कुछ नष्ट हो जाता है, घास भी जल जाता है। तो ये उग्र कर्म हो गया। इसी तरह से भूमि से जो तेल निकाला, निकाला इसलिए था कि उससे उपयोगी चीजें, हमारे काम में आने वाली चीजें बने, और उस तेल का इतना ज्यादा प्रयोग होने लगा कि प्रदूषण बढ़ गया। प्रदूषण बढ़ करके जो उपयोग करने वाले थे, विषयी थे, जो भोक्ता थे, उन्हीं का जीवन जो है वो कम होने लगा पोल्यूशन के कारण। तो मान लो जगत का तो नाश करते ही करते हैं, अपना भी नाश करते हैं। पोल्यूशन बढ़ेगा तो अपने आप भी तो नष्ट होंगे। एटम बम कहीं गिरेगा तो हम भी तो नष्ट होंगे। और आजकल इसी तरह के आतंकवादी होते हैं कि चाहे हम नष्ट हो जाएं, दूसरों को नष्ट करेंगे। तो वो अपने शरीर पर बम बांध करके उसको चला देते हैं। दूसरे तो मरते ही हैं, वो भी खुद मरता है। आत्मघाती हमला कहते हैं इसको, आत्मघाती हमला, कि अपने आप को ही नष्ट कर देते हैं। संसार को तो नष्ट करते ही हैं, स्वयं को भी नष्ट कर देते हैं। इसको भी एक उदाहरण से समझा रहे हैं महाराज जी कि कैसे जो है ना आत्मघाती बन करके लोग दूसरों को ही नष्ट करने में लगे रहते हैं, मगर साथ साथ उनका भी अपना नाश होता है। वो सोचते हैं चाहे अपना नाश हो जाए, दूसरों का नाश होना चाहिए। जैसे कई लोग सोचते हैं कि चाहे मेरी आंख फूट जाए एक आंख, पर पड़ोसी की तो दो आंख फूटनी चाहिए। चाहे अपने घर के सामने एक गड्ढा खुद जाए, पर पड़ोसी के घर के आगे दो गड्ढे खुदने चाहिए, ताकि वो दोनों तरफ निकले घर से, चाहे बाईं तरफ निकले चाहे दाईं तरफ निकले, तो गिर के मर जाए। तो एक आदमी था, उसी का उदाहरण दे रहे हैं। उसका बड़ा शौक था उसको आपस में भिड़ाने का, लोगों को। एक की बात दूसरे को बोल दी, झूठी बात, दूसरे की बात फिर उसको बोल दी जिसको पहले जिसकी बात थी। इस तरह से एक दूसरे से द्वेष हो जाता था और वो आपस में झगड़ने लगते थे, और वो आदमी बड़ा खुश होता था, देखो मैंने क्या किया।
झगड़ा करवा दिया ना, काफी दिन चलता रहा, पर गांव छोटे होते हैं, जल्दी बात फैल गई, पता लग गया लोगों को कि ये तो आपस में भिड़ाता है, ऐसी कोई बात किसी ने कही नहीं है, झूठ मूठ बोलता है ये, एक दूसरे को लड़वा देता है। तो उन्होंने उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, उसकी तरफ। अब आपस में कोई झगड़ा नहीं होता था, पहले वही झगड़ा करवाता था, अब झगड़ा ही नहीं होता। तो बड़ा दुखी हो गया वो आदमी कि मैं अब क्या करूं, मेरा तो जीवन बेकार हो गया। मुझे तो इसी चीज में आनंद आता था कि लोग झगड़ते रहे, आपस में मारपीट होती रहे। तो उसने फिर एक उपाय सोचा। क्या सोचा? कि वो जंगल में चला गया। वहां हिंसक पशु तो होते ही हैं जंगल में। वहां एक महात्मा उधर से आ रहे थे, उन्होंने सोचा कि ये आदमी भटक गया है। उस आदमी को कहा कि तुम भटक गए हो, गांव का रास्ता तुम्हें नहीं आता है, चलो मैं तुमको रास्ता बता देता हूँ। वो आदमी कहने लगा, बाबा जी आप अपना काम करिए, मैं भटका नहीं हूँ, मैं तो जानबूझ करके जंगल में आया हूँ। महात्मा जी कहने लगे, जानबूझ करके क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो, यहाँ तो हिंसक पशु हैं। वो कहने लगा, इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर। महात्मा ने पूछा, किस लिए आया है फिर? बोला, शेर मुझको खा जाएगा तो मेरा खून उसके मुंह लग जाएगा। तो मनुष्यों का जो खून है वो बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा लगता है शेर को। तो वो फिर गांव की तरफ भागेगा, गांव के लोगों को खाएगा और मुझे बड़ा आनंद आएगा। चाहे मैं मर जाऊं, पर गांव वाले जो है ना वो दुखी होने चाहिए। इसी को कहते हैं आत्मघाती हमला। मैं चाहे मर जाऊं, दूसरे भी मरने चाहिए। ऐसा शेर फिर नरभक्षी हो जाता है, आदमियों को ही वो मारता है। ऐसे लोग जो हैं संसार के तो शत्रु हैं ही, जगत के तो शत्रु हैं ही, वो दुश्मन हैं ही हैं, अपने भी शत्रु हैं। क्यों? उनकी इसी तरफ दृष्टि रहती है, अपनी तरफ दृष्टि नहीं रहती कि हम अपनी आत्मा को जाने। हमारी आत्मा किसी से झगड़ा नहीं करती है, हम झगड़ालू नहीं हैं। पर असुर लोग जो हैं वो तो झगड़ा कराने में ही लगे रहते हैं। इसी तरह से और यंत्र भी बनाए हैं। मोबाइल को ही ले लो, मोबाइल का नाम भगवान महाराज जी ने कहा है चलता फिरता दूरभाष। बहुत अच्छा है, इसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत अच्छा है। और इसके नुकसान भी बताते हैं। क्या कहते हैं कि इसको दूर रखना चाहिए, नहीं तो इसकी जो किरणें हैं वो हमारे शरीर, मन, बुद्धि आदि पर दुष्प्रभाव डालती है। इनको दूर रखो, हमेशा ही मुंह के पास मत रखो, लगाए रखो हर समय। अब तो हर आदमी जो है इसको, मोबाइल को, छोटा हो बड़ा हो, मजदूर हो और चाहे मंत्री हो, हाथ में लिए रहते हैं। तो वो अपना हित भी करते हैं, अहित भी करते हैं, अपना नुकसान भी करते हैं।
सारे संसार का ही अहित होता है। सभी जब भी इसी तरह से सभी करते हैं तो सारे वैज्ञानिकों ने इस दृष्टि से